चलिए अब डिस्कस करते हैं अप्रोक्सीमेशंस के इस टॉपिक से एग्जांपल 7। क्वेश्चन है 1144.98 इंटू 5.85 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू व्हाट। अब वैसे तो आप जानते हैं कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, तो 1144.98 को 1145 लिया जा सकता है, 5.85 को 6 ले सकते हैं, 3.2 को 3 लेंगे, 12 तो डायरेक्ट इंटीजर है ही, एंड देन सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस पर ध्यान दें, 1600, 1790, 1800, 2200, 2400। सो वैसे तो ऑप्शंस बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, लेकिन 1790 एंड 1800 ये दो ऑप्शंस कुछ क्लोज हैं। तो जब ऑप्शंस क्लोज हो, इन दोनों में सिर्फ 10 का डिफरेंस है, राइट। सो मान लिया अगर आंसर इसी किसी रेंज में है, देन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर डिसाइड कर पाना, राइट। एनीवे पॉइंट ये है कि जब आप अप्रोक्सीमेट करते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे इस फर्स्ट नंबर को अगर आप देखिए 1144.98, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप 1145 ले सकते हैं, राइट, विदाउट एनी हेसिटेशन इसे 1145 लिया जा सकता है, क्योंकि 1145 में 1144.98 में सिर्फ 0.02 का डिफरेंस है, जो कि नेग्लिजिबल होगा। लेकिन ध्यान रहे कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कई बार छोटा डिफरेंस भी काफी बड़ा हो जाता है फाइनल आंसर कैलकुलेट करते करते। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन करते समय हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। जैसे मान ले आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, जैसे कि 21.6 इंटू 21.6 इंटू 54.3, 21.6 इंटू 54.3 इक्वल्स टू व्हाट। सिंपल मल्टीप्लीकेशन हमें यहां पर करना है। अब क्या करेंगे, 21.6 इंटू 54.3, वैसे तो आप 21.6 को 22 ले सकते हैं, या फिर 54.3 को 54 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप दोनों नंबर चेंज कर रहे हो, किसी अगर एक नंबर को चेंज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21.6 को मान लेगा 22 ले लें, एंड 54.3 को एज इट इज अगर रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकेंगे कि आंसर हाइयर है या लेसर है, राइट। 21.6 को हमने 22 लिया, अब क्योंकि एक नंबर इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि जो भी आंसर हमें आया है अप्रोक्सीमेटली, ये एक्चुअल आंसर से हाइयर है। सिमिलरली मान लें आप 54.3 को 54 लेते हैं एंड 21.6 को एज इट इज रखें, तब क्या होगा, क्योंकि आपने एक नंबर डिक्रीज किया है, जो भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको आया है ये एक्चुअल आंसर से लेसर होगा, क्योंकि आपने एक वैल्यू डिक्रीज की थी, सो प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगा। प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको दोनों नंबर्स चेंज करने हैं, राइट, या आप दोनों नंबर्स चेंज करना चाहते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में आप दोनों नंबर्स इंक्रीज नहीं कर सकते या फिर दोनों नंबर्स को डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मान लिया आपने 21.6 को 22 लिया एंड 54.3 को 55 लिया, ये एक रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि आपने दोनों नंबर्स इंक्रीज किए। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप फर्स्ट नंबर को इंक्रीज करें तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, सेकेंड नंबर को भी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट और भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी आप एक्चुअल आंसर से काफी ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए दोनों को इंक्रीज नहीं करना है। ध्यान रहे इस मल्टीप्लीकेशन इस साइन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है, इसलिए हम दोनों को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक जैसा इफेक्ट ले रहे हैं, राइट। इंक्रीज किया यानी प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, इसे भी इंक्रीज किया यानी प्रोडक्ट और भी इंक्रीज हो गया, सो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू से। सिमिलरली दोनों को डिक्रीज भी नहीं कर सकेंगे। जैसे 21.6 को मान लिया आप 21 लेते हैं, 54.3 को अगर आप 54 ले लें, तो ये भी एक रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन होगा। वैसे तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, इसका कैलकुलेशन भी शायद अप्रोक्सीमेट आंसर हो सकता है अगर ऑप्शंस इसी तरह दिए जाए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसे हम करेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों को आपने डिक्रीज किया है। 21.6 को 21 लेने पर प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा, 54.3 को 54 लेने पर भी प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, यानी अगर आप दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं तो प्रोडक्ट काफी डिक्रीज हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू से, यानी आप एक्चुअल आंसर से काफी दूर जा रहे हैं, राइट, बहुत दूर जा रहे हैं। हमें जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक रहना है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज करें तो दूसरी वैल्यू को डिक्रीज करना होगा। यानी जैसे मान लीजिए 21.6 को अगर आप इंक्रीज करें तो 54.3 को आप डिक्रीज करेंगे, या फिर अगर इसे डिक्रीज करें देन उसे इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। सो मल्टीप्लीकेशन जब भी आप करते हैं आपको ऑपोजिट चेंजेस करना है। सिमिलरली मान लीजिए डिवीजन करना, डिवीजन के केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रहे ऑपोजिट चेंजेस करने हैं आपको, राइट। मल्टीप्लीकेशन जब भी आप करते हैं आपको ऑपोजिट चेंजेस करने हैं, अगर एक वैल्यू को इंक्रीज करें तो दूसरी को डिक्रीज करें। डिवीजन के केस में हमें सेम चेंजेस करने होंगे, अगर दोनों को, एक को इंक्रीज करें तो दूसरों को भी इंक्रीज करें, या फिर दोनों को डिक्रीज करें। जब भी डिवीजन करें दोनों को या तो इंक्रीज करें या दोनों को डिक्रीज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान लिया आपने 54.3 को 21.6 से डिवाइड करना हो इज इक्वल टू व्हाट।
अब अगर आप ऑपोजिट चेंजेस करते हैं, मान लें अगर आप ऑपोजिट चेंजेस करते हैं, क्या होगा? 54.3 को आपने इंक्रीज किया, जब न्यूमरेटर इंक्रीज करें तो वैल्यू इंक्रीज होती है, फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और मान लिया आपने डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया, जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करते हैं तब भी फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। यानी न्यूमरेटर को इंक्रीज करके आपने फ्रैक्शन इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करके आपने फ्रैक्शन को और भी इंक्रीज कर दिया, यानी ओवरऑल वैल्यू काफी दूर हो जाएगी एक्चुअल आंसर से। तो इसीलिए ऑपोजिट चेंजेस नहीं करने। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए न्यूमरेटर को डिक्रीज करते हैं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं, तभी यही प्रॉब्लम होगी। जब जब न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे न्यूमरेटर डिक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू भी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू और भी डिक्रीज होगी, यानी आप काफी नीचे जा रहे हैं एक्चुअल आंसर से। तो इसीलिए ऑपोजिट चेंजेस नहीं करने हैं डिवीजन में। डिवीजन में हम सेम चेंजेस करेंगे, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करें तो डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज करें। क्यों? न्यूमरेटर इंक्रीज हो वैल्यू इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो तो वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों इफेक्ट ले रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका क्लोज होगा एक्चुअल आंसर से। एंड दोनों को अगर डिक्रीज करें तब भी ऐसा ही होगा। न्यूमरेटर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगी, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे ना ये इफेक्ट्स आप जानते हैं, न्यूमरेटर अगर डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू डिक्रीज होती है, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज किया जाए तो वैल्यू इंक्रीज होती है। सो न्यूमरेटर के कारण डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर के कारण इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों नलिफाई हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कुछ हद तक। तो इसीलिए डिविजन जब भी आप करें, फ्रैक्शंस हो या डिविजन जब भी आप करें, आपको सेम चेंजेस लेने हैं, या तो दोनों को इंक्रीज करें या फिर दोनों को डिक्रीज करें। अगर दोनों चेंज करना चाहते हैं तो किसी एक को अगर चेंज करना हो तो प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर किसी एक ही वैल्यू को चेंज करना है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप दोनों को चेंज करना चाह रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशन में दोनों को ऑपोजिट चेंजेस करें, डिवीजन में दोनों के सेम चेंजेस करें। एंड सेम होगा एडिशन के केस में। एडिशन में भी अगर आप देखें, या तो एक को इंक्रीज करें दूसरे को डिक्रीज करें, या फिर फर्स्ट को डिक्रीज करें सेकंड को इंक्रीज करें। एंड सबट्रैक्शन के केस में सेम चेंजेस करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया आप 2 नंबर्स ऐड करने हैं, 54.3 प्लस 21.6, दोनों को अगर इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाएगी, दोनों को डिक्रीज करेंगे तो भी ओवरऑल वैल्यू काफी डिक्रीज हो जाएगी। सो एक को इंक्रीज करें एंड दूसरे को डिक्रीज करें। सिमिलरली सबट्रैक्शन में क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में सबट्रैक्शन लेना हो तब सेम चेंजेस करें, क्योंकि इसे डिक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज होगी, इसे डिक्रीज करने पर वैल्यू फर्दर डिक्रीज होगी, क्योंकि डिफरेंस लेना है ये कंपनसेट हो जाएगा इफेक्ट, राइट? सो बस इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस में आपको ऑपोजिट चेंजेस करने हैं, सबट्रैक्शंस एंड डिविजन्स में आपको सेम चेंजेस करने हैं, राइट? ये समझ जाए एक बार तो कुछ केसेस में आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1144.98। अब ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, इसे हम डायरेक्टली 1145 दे सकते हैं, राइट? इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों को देखना है, 5.85 इंटू 3.2, तो 5.85 को 6 ले लेंगे, 3.2 को 3 लेंगे, डिवाइडेड बाई 12। एंड अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट? सो ये 2 टाइम्स यहां पर कैंसिल होगा, एंड इसे अगर आप 1145 को 2 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 550 प्लस 22.5, 572.5, राइट? एंड 572.5 इंटू 3 कितना होगा? 500 इंटू 3 1500, 72 इंटू 3 216, सो 1500 प्लस 216 1716 प्लस 0.5 इंटू 3 1.5, सो अप्रोक्सीमेटली 1717.5 ऐसा कुछ आएगा, राइट? एंड आपको फिर कुछ एनालिसिस करने हैं कि देखिए आपने एक डिक्रीज किया एंड दूसरा इंक्रीज किया, तो वैसे तो इफेक्ट नलिफाई होगा, लेकिन देखा जाए तो जो 0.2 का आपने डिक्रीमेंट किया है, हमने इसे इंक्रीज किया था, सॉरी 5.85 को हमने इंक्रीज किया एंड 3.2 को हमने डिक्रीज किया। सो वैसे तो यहां पर 0.15 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 0.15 का इंक्रीमेंट हुआ, राइट? एंड इसमें 0.2 का डिक्रीमेंट हुआ, तो वैसे तो लगेगा कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि 3.2 में 0.2 डिक्रीज करना है, यानी अराउंड 10% हमने डिक्रीज किया, राइट? स्लाइटली अराउंड 9% ऐसे डिक्रीज किया गया, राइट? 9 to 10%, 8 to 10%। एंड 5.85 में 0.15 इंक्रीज करना है, यानी काफी लेस परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट? अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखा जाए तो 0.15 एंड 0.2 दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन किस वैल्यू पर आपने इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर आपका क्या है? जैसे परसेंटेजेस में अगर आप कंपेयर करें 0.15 by 5.85 एंड 0.2 by 3.2 अगर आप कंपेयर करें तो 0.2 by 3.2 काफी ज्यादा चेंज है, एंड 0.15 by 5.85 थोड़ा कम चेंज है, यानी यहां पर जो डिक्रीमेंट हुआ है ये ज्यादा हुआ है, इसीलिए जो ओवरऑल हमें आंसर आया है ये लेसर आंसर है, एक्चुअल आंसर मोर होगा,
वैसे तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन 1790 होगा, राइट। 1600, 1800 ये सारे तो आउट ऑफ रेंज है, राइट, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं, तो शायद आपको डायलेमा हो कि 1800 भी हो सकता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो कंप्लीट कैलकुलेशन करना होगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जनरली अप्रोक्सीमेशन के कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। बस कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, राइट। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप करें तो इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस एग्जाम्पल के साथ अप्रोक्सीमेशन का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। ध्यान रहे, प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। एंड सिंप्लीफिकेशन जैसा ही है, राइट, जो हमने स्पीड मैथ्स एंड सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस किया था, बहुत ही यूजफुल होगा इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।